नमस्कार, मैं सीमा तिवारी मेकल सोता कॉलेज डिंडोरी से बोल रही हूँ, बीएड सेकंड सेम। आज का मेरा जो विषय है पाठ्यक्रम की परिभाषा, और उस पे टॉपिक है विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ने के उद्देश्य। मैं ये बताऊंगी कि विषय से आधारित संदर्भ पुस्तकें क्या होती हैं। विषय से आधारित पुस्तकों से जुड़ना छात्र से क्या होता है, कौशलों का विकास होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है। इससे विषय के आधार पर समूहों में विभाजित कर देना चाहिए, और विषय आधारित समूह होने से वे अपने विषय की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा वो संदर्भ पुस्तकों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो अपने विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्षेत्र विशेष में अन्वेषण कार्यों के लिए संदर्भ पुस्तकों की सूची उपलब्धता ज्ञात करके शिक्षक और छात्र दोनों को शोध के लिए ऐसे कारकों का चयन नहीं करना चाहिए जहां संदर्भ पुस्तकें प्राप्त ना हो सकें। मतलब आप ऐसे प्रकरणों का सिलेक्शन ना करें, मतलब छात्र और शिक्षक दोनों के लिए है कि जहां आपकी संदर्भ पुस्तकों का कलेक्शन ना हो पाए। यदि आप उससे विपरीत जाते हैं तो आपको संदर्भ पुस्तकों को लेना मुश्किल होगा और उसको पढ़ने के लिए जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। शोध किसी भी विषय में हो, हमें बिना संदर्भ पुस्तकों की सहायता से ही पूरा नहीं कर सकते। यदि आपके पास संदर्भ पुस्तकें नहीं हैं तो पढ़ने के लिए, तो आप अपने शोध कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। संदर्भ अनुसंधानों से अधिगम का अधिक प्रभावशाली प्रक्रिया बनाई जा सकती है। मतलब आप अनुसंधानों से, शोध से आप तरह तरह की बातों को सीख सकते हैं और उसको अपने आप को प्रभावशाली बना सकते हैं। संदर्भ पुस्तकें जो होती हैं वे शोधों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण में सजीवता लाती हैं। जो शोध पुस्तकें होती हैं, जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं, जितना ज़्यादा आप उसका अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके प्रस्तुतिकरण में सजीवता ला पाएंगी। इससे अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको संदर्भ पुस्तकों की अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस तरह से कुछ इसमें उद्देश्य भी बताए गए हैं। पहला इसमें यह दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि संदर्भ अनुसंधान एवं इसके प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली प्रक्रियाओं का अधिगम। इसमें क्या होता है कि आप क्या करेंगे कि विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ने का एक प्रमुख उद्देश्य है, और अनुसंधान कार्यों में संदर्भ का उपयोग बढ़ाया जाता है। इस प्रकार अधिगम एक प्रभावशाली प्रक्रिया होती है और जिसमें हम स्थापित कर सकते हैं छात्रों को केवल अनुसंधान कार्य को समाप्त करने के लिए ही पुस्तकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यदि हम शोध का कार्य कर रहे हैं तभी हम संदर्भ पुस्तकों का ज्ञान लें या उनका अध्ययन करें, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। बल्कि उन पुस्तकों का अध्ययन जब करें जब आप उनके निष्कर्षों से अवगत हो सकें। अब दूसरा आपका आता है, ये फर्स्ट था। सेकंड आपका आता है कि अनुसंधान के लिए प्रकरण का चुनाव करना तथा कुछ निदर्शन प्रपन्नों का प्रहरीकरण। विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों के उपयोग का एक उद्देश्य क्या होता है कि अनुसंधान के लिए उचित प्रकरण का चुनाव करना। मतलब आप अपने एक उचित प्रकरण का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे तथा अनुसंधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्पष्टीकरण करेंगे। अनुसंधान कार्य में कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें कई प्रकार से प्रश्नों का समाधान प्राप्त नहीं होता है। अतः जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उस पर पहले से ही यदि कुछ कार्य हो चुका हो तो हमें अनुसंधान के कार्यों के लिए विषय सामग्री एकत्रित करने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। मतलब इसका यह है कि यदि आप जिस प्रकरण पे शोध करने जा रहे हैं, हमको पहले से लाइब्रेरी में पता कर लेना चाहिए कि वो पुस्तक हमारे विभाग में है या नहीं, तब जाके आप उस कार्य का अध्ययन करें। अनुसंधान के संदर्भ में हमें प्रश्नों को बहुत ही सरलता से स्पष्टीकरण होना चाहिए। अब तीसरा आपका आता है संबंधित संदर्भ पुस्तकों का स्थान ज्ञात करना और उन्हें खोजना। इससे क्या संबंधित है कि संदर्भ पुस्तकों का आप स्थान ज्ञात करें और उन्हें खोजें।
संदर्भ पुस्तकों का उपयोग एक उद्देश्य यह भी होता है कि छात्र अध्यापकों को अपने विषय क्षेत्र के अपने प्रकरणों से संबंधित संदर्भ पुस्तकों की प्राप्ति के स्थल की सरलता से जानकारी हो सके। उन्हें यह भी ज्ञात हो सके कि संदर्भ पुस्तकों के कहाँ प्राप्त हो रही है, कि स्कूल से हो रही है, कि लाइब्रेरी से हो रही है, अथवा संस्थान की प्राध्यापकों को प्रकरण का चुनाव करने से पहले ही विभिन्न प्रकरणों पर संदर्भ पुस्तकों के साहित्य की उपलब्धता का ध्यान में रखना चाहिए। अब चौथा आपका आता है कि संबंधित जानकारी पुस्तकों से नोट्स बनाकर एकत्रित करके आवरण रहित करके पूरे बल के साथ एकत्र करें। अब इसका क्या मतलब है कि संदर्भ पुस्तकों के उपयोग का अलग चरण यह है कि प्रकरण पर आधारित संपूर्ण संबंधित जानकारी पूरी लगन के साथ संबंधित जानकारी नोट्स तैयार करें आप, और संबंधित जानकारी उपकल्पना के अनुसार होना चाहिए, निष्कर्ष तक पहुंचने की में सहायता होना चाहिए। अनुसंधानों पर लेखकों के विचारों एवं निष्कर्षों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब उसके बाद आपका पांचवा आता है कि विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत जानकारी व्यवस्थित करना। छात्र अध्यापक को विभिन्न पुस्तकों की सहायता से प्राप्त तथा बिखरे हुए मिलते हैं। अनुसंधानिक तथ्य हैं किसी एक पुस्तक अथवा जर्नल या शोध प्रबंधक अथवा संस्था से प्राप्त होते हैं, और कई बार आंकड़े संग्रहण करें। आप जाकर अपने आंकड़ों को देखें, है ना, लेख है, प्रलेख है, शोध है, पत्रिका है, उन सबको पढ़कर अपने सारे कार्यों को आगे करें। फिर छठवां अब आपका आता है कि प्रस्तुतिकरण का नियोजन। प्रस्तुतिकरण के नियोजन से क्या तात्पर्य है कि आप प्राध्यापकों को अपने लेख कार्य का प्रस्तुतिकरण 2 रूप में करना चाहिए। पहला कौन सा होता है? प्रदर्शन के द्वारा करें। दूसरा किसके द्वारा करें? मौखिक घटक के द्वारा करें, है ना। और फिर उसमें जितना विश्वसनीय और उच्च कार्य माना जाएगा उतना ही छात्र अध्यापक को सम्मान भी मिलता है। यदि शोध कार्य स्त्री होगा तो छात्र अध्यापक को उसके पेपरों के आधार पर प्रकाशित करना पड़ेगा। यही आपका प्रस्तुतिकरण, मतलब बहुत अच्छा हो, पहले उसकी प्लानिंग बना लें, उसके बाद आप शोध कार्यों को करें और संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद। अब उसके बाद आपका आता है सातवें में क्या होता है कि क्षेत्र के प्रश्न, कैसे प्रश्न आपको करना है। इस चरण में अन्य विषय समूह के छात्राध्यापकों एवं शिक्षकों आदि उस क्षेत्र में विशेष से संबंधित विभिन्न प्रश्नों से अवगत होते हैं और छात्राध्यापक के कुछ अन्य अनसुलझे प्रश्नों में अवगत होते हैं और विषय के प्रकरणों का चयन भी करते हैं। किसी भी शोध कार्य को करते समय कई ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जिस पर छात्राध्यापक कर पाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिस पे हम क्या होते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं जो हमको शोध कार्य के समय अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो हमें उनको क्या करना है, इन स्थितियों को ध्यान में रखना है और चरों के आधार पर अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। ये आपके 7 पॉइंट थे, उद्देश्य थे। अब उसके बाद ये हो गया। अच्छा, मैं कुछ सहायक सामग्री भी रखी हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बीच में बता नहीं पाई हूँ। कि जैसे ये है आपकी शोध, ये संदर्भ पुस्तकें हैं जिसमें टॉपिक है भारतीय समाज में नारी दशा एवं दिशा, मतलब ये अदर टॉपिक पे है। तो इसमें जैसे इनके राइटर हैं आलोक कुमार कश्यप, तो इन्होंने ये बुक लिखी है और उन्होंने ये भी बताया है कि जिस टॉपिक पे, जिस प्रकरण पे उन्होंने शोध कार्य किए हैं तो उन्होंने उसकी तालिकाएं बनाई हैं। इस तरह से जब आप अपने किसी टॉपिक पे कार्य करने जाते हैं तो आपको इसी तरह से तालिकाएं बताना पड़ेंगी, है ना। और ये से संदर्भ पुस्तकें हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया है, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल संकलित रचना इनका किया है, ब्रीफाल्ड रॉबर्ट की पुस्तकें पढ़ी हैं, आपटे वामन की पढ़ी है ना, समान विवरण से भी लिया है,
ऋग्वेद रामायण भाव सहित से भी इन्होंने पढ़ाई की है। इस तरह से उन्होंने स्त्रीवादी विमर्श, समाज और साहित्य की पुस्तकों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। मतलब कई संदर्भ पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा है, तब जाके एक पुस्तक का उन्होंने अध्ययन किया है और उसको वो लिख पाए हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें मिल के भी लोग इस पे काम कर लेते हैं। जिस तरह से तालिकाएं बनाई हैं, जब आपको यदि हम कोई टॉपिक देते हैं तो आपको भी इसी तरीके से आंकड़े का संग्रहण करना पड़ेगा और अपने कार्यों को करना पड़ेगा। ये पहली बुक ये थी। एक पुस्तक ये है बाल श्रम, ये दूसरे टॉपिक पे है, समस्या और इसका समाधान। इस पे भी इन्होंने 3 राइटरों का उल्लेख किया है। जैसे इसमें भी इन्होंने बताया है कि बाल श्रम क्या है, तो बाल श्रम पे भी उन्होंने प्रतिशत निकाले हैं, हर फील्ड पे जाके उन्होंने आंकड़े तैयार किए हैं। ये बाहर से तैयार हुई है पुस्तक, इस तरह से मिलकर भी तैयार की जा सकती है। मेरा मतलब ये है कि संदर्भ पुस्तिका होती क्या है, मेरा दिखाने का तात्पर्य ये है आपको कि ये इस तरह से संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई जाती है। इसमें वो पूरे नए नए राइटर रहते हैं, सारे लोगों का मिश्रण होता है। ये सब इन सारी बुकों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके एक अपने टॉपिक पे एक नई बुक को वो बना सकते हैं। इस तरह से आपने अभी सरकारी बुक जो चली है कि पाठ्यक्रम वाली जो चलती है ना, कि इसमें सरकारी बुक्स आती हैं तो उसका अलग ही मटेरियल होता है, और ये हमारी जो रेफरेंस बुक होती है ये अलग होती है। मतलब ये हम स्वयं अपनी मेहनत से इन पुस्तकों को तैयार करते हैं। अब उसके बाद मैं निष्कर्ष पे आऊँगी, है ना। तो अपन ने उद्देश्य बताया, उसके बाद निष्कर्ष आते हैं। अब निष्कर्ष में आपको यह बताना है कि हमने संदर्भित पुस्तकों को पढ़ा और उनके उद्देश्यों को समझा, तो वो निष्कर्ष क्या निकला। उससे यही निष्कर्ष निकला है कि हम पुस्तकों को जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी फील्ड में जाकर अच्छे कार्यों को कर पाएंगे और बहुत रुचि के साथ अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी ये प्रश्न अभी 1 या 2 साल से लगातार आ रहा है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करिए। और सर्वप्रथम मैं यह बताऊंगी कि आपको किसी प्रश्न का यदि उत्तर लिखना है एग्ज़ाम में तो आप कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको पहले बताना है कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, तात्पर्य क्या है। यदि डेफिनेशन है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उनके उद्देश्य को बताएंगे। उद्देश्यों को बताने के लिए आपको एक ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ की सहायता से भी आप अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से या किसी भी डिज़ाइन के माध्यम से आप पहले उन पॉइंट्स को नोट करें, फिर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब करते करते फिर उसमें आप अपने सब्जेक्ट पे आएंगे, और लास्ट में आपको निष्कर्ष देना अत्यंत ही आवश्यक है। बिना निष्कर्ष के आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर कंप्लीट नहीं होगा। और इतना यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे यह जानकारी दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।